प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स आलिया शाह यूट्यूब चैनल पर मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। हर नए दिन के साथ कुछ नई डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं और सियासी हालात बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दो बड़ी खबरें मेरे सामने इस वक्त हैं। एक ही खबर है जिसके दो एंगल्स नज़र आ रहे हैं। खबर यह है कि 9 मई के वाक़यात में मुलविस 108 लोगों के ख़िलाफ़ मिलिट्री ट्रायल फ़ौजी अदालतों में स्टार्ट हो गया है। वो 108 लोग जो पकड़े गए थे उनके खिलाफ केसेस फाइल हुए। बड़े संगीन इल्ज़ामात उनके ऊपर, जलाओ, गहराओ, तोड़फोड़, म्यूटनी, बगावत, ये सब कुछ। और अब फ़ौजी अदालतों में उनके केसेस स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें नादरा, पुलिस के तमाम डिपार्टमेंट्स और फॉरेंसिक लैब, ये सब मिलकर वो एविडेंसेस जमा करेंगे जो केसेस में इनके खिलाफ पेश किए जाएंगे। 17 फ़ौजी अदालतों में ये केसेस चलेंगे और डे टू डे हियरिंग होगी। जहां ये खबर सामने आई वहीं एक और ख़बर भी सामने आती है, और वो ये है कि पंजाब हुकूमत का 9 मई के वाक़यात मुल्ज़िमान का जेल के अंदर ही ट्रायल करने का फ़ैसला। और इसमें यह कहा गया है कि ये जितने 108 मुल्ज़िमान हैं इनको जेल के अंदर ही ट्रायल किया जाएगा। अब इसकी क्या वजह? ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि फ़ौजी अदालतों में 17 फ़ौजी अदालतों में ट्रायल स्टार्ट हो गया है, दूसरी तरफ खबर आ रही है कि पंजाब हुकूमत ने, पंजाब के चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने प्रिजाइड किया एक इजलास और उसमें ये फ़ैसला किया गया है कि इनके खिलाफ ट्रायल जेलों के अंदर होगा। अब अगर तो ये फ़ैसला किया गया तो जेलों के अंदर क्यों होगा? क्या फ़ौजी अदालतों की कमी है, स्टाफ की कमी है, या फिर इक्विपमेंट की कमी है, या इतना टाइम नहीं है और टाइम बचाने के लिए ऐसा किया जाएगा, या इसके पीछे कुछ और भी मुज़मिरात हो सकते हैं कि ऐसी क्या वजह है? अब ये तो खैर सामने आ ही जाएगा कि क्या हो रहा है। फ़ौजी अदालतों में हो रहा है जैसा कि कहा गया स्टार्ट हो गया, या फिर ये जो इजलास में फ़ैसला किया गया है कि जेलों के अंदर हो रहा है वो हो रहा है। अच्छा, जब ये ख़बर हम पढ़ते हैं और इसके ऊपर बात करते हैं तो इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या इमरान खान को भी मिलिट्री ट्रायल में ही उनको ले जाया जाएगा और कोर्ट मार्शल होगा? तो ये इतना आसान फ़ैसला अब नज़र नहीं आ रहा। अभी देखिए, कुछ दिन पहले तक तो ऐसा लग रहा था ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इमरान खान को तो सूली पर टांग देना है, फौरी तौर पर ट्रायल होगा, जेल भेज दिया जाएगा, ये तो फांसी तक बात आ गई थी। लेकिन अब लगता है कि इमरान खान के हालात बहुत बदल रहे हैं। जिस तरह हमारे मुल्क के हालात बदल रहे हैं, इसी तरीके से ये डेवलपमेंट्स कुछ ऐसी हो रही हैं जिसमें तमाम फरीकैन और स्टेक होल्डर्स कोई भी अपने सर पर ये मलबा लेने को तैयार नहीं है कि वो ये फ़ैसला करे। अब जिसके डोमेन में आता है उनकी तरफ से कहा जा रहा है हमने जो करना था वो कर डाला, और जिनको कहा जा रहा है कि ये तो आपने ही करना है, जो फ़ैसले हो सकते थे, जो कुछ हो सकता था वो हमने कर दिया, तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे डोमेन में तो ये आता नहीं, हम जो कर सकते थे वो हमने कर दिया। ये बड़ा मुश्किल हो रहा है ये फ़ैसला करना कि क्या ऐसा किया जाए। अच्छा, इसमें पहले जो मैंने आपसे बात की थी, ना सिर्फ ये कि पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी तफरीक पाई जाती है, बल्कि जो और स्टेक होल्डर्स हैं, फ़रीक हैं, वो भी इस बारे में इसको अपने सर लेने को तैयार नहीं है कि कोई भी ना तो किसी को मार्जिन कोई दिया जाए, ना ही किसी के ख़िलाफ़ ज़बरदस्ती कोई ऐसे केसेस चलाए जाएं कि पूरा मुल्क या दुनिया चीख उठे कि ये क्या हो रहा है किसी के साथ। वो तस्वीर भी आजकल एक चल रही है ना कि तमाम जो गन्स हैं उनका पॉइंट, उनका जो रुख है वो इमरान खान की तरफ कर दिया गया है। तो उस तरह की जब तस्वीरें वायरल होती हैं तो फिर हर कोई ये सोचने के लिए हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, ये तो सारा मलबा हमारे ऊपर आ जाएगा। अच्छा, इसी में फिर खबर एक ये भी मैंने आपको ये बताई थी कि जो इलेक्शन है उस पे भी सेम पेज पर नहीं है सब लोग। इलेक्शन के बारे में भी जो ख़ास तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, नवाज शरीफ की पार्टी और आसिफ अली ज़रदारी की पार्टी, आसिफ अली ज़रदारी चाहते हैं फौरी तौर पर इलेक्शन हो, नवाज शरीफ ये चाहते हैं अभी इलेक्शन ना हो। वो कहते हैं पहले ये सब कुछ साफ़ किया जाए और जो सज़ाएं दी जाएं, जेलों में भेजा जाए, फिर हो। और ज़रदारी साहब ये समझते हैं कि ये तो बहुत एक ऐसा वक्त है कि हम जीत जाएंगे क्योंकि हमारी पांचों घी में और सर कढ़ाई में। और आपने देख लिया कराची का जो मेयर का इलेक्शन हुआ है जिसमें अब शेख मुजीबुर रहमान और वो भुट्टो वाली मिसालें दी जा रही हैं कि जिसमें जब ये कहा गया कि ये तो भूखे नंगे मुहाजरीन जब आए थे हिजरत करके इस कंट्री में तो हमने पनाह दी थी, इनका सर छुपाने को जगह दी थी और पंजाब ने इनको जो है वो सर छुपाने को जगह दी थी। तो फिर वो एक ऐसी बहस चल निकली कि भूखे नंगे जिनको कह रहे हैं, तो क्या मैंने पहले भी बात की थी, तो जिस तरह बंगालियों को भूखे नंगे कहकर निकाल दिया था मुल्क से, ये ऐसा ही कुछ करने का इरादा रखते हैं। लेकिन बात यह है कि ये जो मेयर का इलेक्शन हुआ है, अब पीपल्स पार्टी का मेयर बन गया है, लेकिन इतना बड़ा सवाल एक ऐसी पार्टी पे खड़ा हो गया है कि जो दस्तूर
और कॉन्स्टिट्यूशन की हमेशा बात करती है, यानी कि 173 और 196 इस तरह का कुछ जो मार्जिन सामने आ रहा है, और जिसमें 2-3 पार्टियां एक साथ हैं और एक पार्टी जो है वो ये कह रही है कि नहीं वो जीत गई। अच्छा, अब इसमें ऐसे भी बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं जो कि न्यूट्रल हैं, बल्कि इसमें ऐसे लोगों ने भी सवाल उठाया है जो पीपल्स पार्टी को बहुत पसंद करती है। दस्तूर और कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं कि ये जमात जो है वो उसकी सरबुलंदी के लिए बड़ा हमेशा बात करती हुई नज़र आती है। तो अगर उसी के उसमें मेयर के इलेक्शन में ऐसा नज़र आए तो फिर वो कहा जाता है कि ये तो वही पैटर्न है जो अगले इलेक्शन में नज़र आएगा। और इसमें सिर्फ ये नहीं कहा जाता कि ये खुद ही जीत गए हैं, नहीं। देखें पाकिस्तान के इलेक्शन में कभी भी ऐसा नहीं होता कि ताकतें किसी इलेक्शन में अपना जोर ना लगाएं और वैसे ही वो कोई पार्टी जीत जाए, ऐसा कहाँ होता है जनाब आला। तो यही कहा जा रहा है कि ये तो इनको बड़ी सपोर्ट मिली है और ये जीत गए हैं इलेक्शन, लेकिन क्या अगला जो इलेक्शन कब होगा कब नहीं होगा उसमें भी कुछ ऐसे ही पैटर्न नज़र आएगा। इसी में फिर कुछ और ख़बरें भी, और वो ये है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने 1-2 लोग ऐसे हैं जिनको माफ़ी दी है। वो माफ़ी कहाँ से दी है कि उनके ऊपर भी इस तरह के केसेस थे और ख़ास तौर पर गद्दारी का मुकदमा चल रहा था और सज़ाएं भी हो चुकी थी, वो अपनी सज़ा काट रहे थे। अगर आपको एक बहुत मशहूर केस मालूम हो, जो कि आर्मी चीफ जिस वक्त जनरल बाजवा थे, उस वक्त मेजर जनरल रिटायर्ड हसन अस्करी के बेटे इंजीनियर हसन अस्करी के ख़िलाफ़ एक मुकदमा चला था और उसके बाद उनको मिलिट्री कोर्ट से सज़ा हुई थी, क्योंकि उन्होंने कुछ खतूत लिखे थे कोर कमांडर्स को, आर्मी चीफ के, उस वक्त के आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, जनरल बाजवा के ख़िलाफ़। ख़बर इस तरीके से, बल्कि मैं देख रही थी कि कामरान शाहिद ने भी इसको ट्वीट किया हुआ है, और उसमें यह कि फ़ौजी हुक्काम को बगावत पर उकसाने के लिए लिखे जाने वाले लेटर्स की बिना पर कानून के मुताबिक जो है वो हमने देखा कि सज़ा हुई थी मिलिट्री कोर्ट से, और वो 5 साल कैद बामुशक्कत थी। यानी मेजर जनरल रिटायर्ड ज़फ़र मेहदी अस्करी के बेटे को, मैं पहले भी 1-2 मरतबा इसकी बात कर चुकी हूँ, शायद आपको याद ना हो। तो उनके वालदैन ने ये कहा था कि एक तो उनकी एज इतनी हो चुकी है, उम्र रसीदा वालदैन है, और वो ये चाहते हैं कि उनके बेटे को इसमें माफ़ी दी जाए। अच्छा, जब सज़ा हो गई, उन्होंने काफ़ी सज़ा काट ली, लेकिन अब जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से ये उनकी अपील को सुना गया और उस पर अमल दरामद किया गया और उनकी सज़ा माफ़ कर दी गई है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि एक और भी ऐसा केस है जिसमें एक जनरल साहब को इसी तरह की माफ़ी दी गई है, और ये वो माफ़ियाँ दी गई हैं जो कि, अच्छा अब इसमें ये भी है, ये जो बात लिखी गई ना इसके अंदर कि कोर कमांडर्स को खतूत लिखे गए थे जो कि म्यूटनी बगावत के उस पर आते थे और उनको आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ उकसाया गया था। तो बात ये भी की जाती है कि वो जो खतूत लिखे गए थे वो दरअसल उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के ख़िलाफ़ थे। वो ये समझते थे कि ये जो एक्सटेंशन ली जा रही है या दी जा रही है ये गलत है, एक्सटेंशन नहीं दी जानी चाहिए, इनकी एक्सटेंशन इनको नहीं मिलनी चाहिए। तो उस बिना पर उनके ख़िलाफ़ ये इक़दाम किए गए थे। लेकिन बहरहाल चलें, मैं तो इसको अप्रिशिएट करूँगी, बड़ी अच्छी बात है ये जो इन लोगों को माफ़ी दी गई है। यानी अगर हम दायरा इतना ही तंग करना शुरू कर देंगे तो बात कहाँ कहाँ तक पहुँचेगी आप जानते हैं। और पहले ही हालात जो हैं वो मुल्क के आप देख रहे हैं क्या हैं, और पहले माजी में भी हम क्या क्या देखते रहे हैं। तो इसी सिनेरियो में हम ये देखते हैं कि इमरान खान ने ये कहा है कि ये उन्होंने साजिश नहीं की बल्कि उनके ख़िलाफ़ साजिश थी। इसमें तो अंदर के लोग शामिल थे, इसमें तो कई फरीक शामिल थे जिन्होंने पूरा प्लान करके उनके ख़िलाफ़ साजिश की है। इसकी वजह ये बताई जाती है, और वो ये भी कहते हैं कि पुलिस कहाँ थी। अच्छा, ये वैसे भी सवाल उठता है कि कहते हैं कि कोर कमांडर्स के घरों पर तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए 60-60, 70-70 पुलिस वाले तैनात होते हैं, लेकिन वहाँ पर एक भी पुलिस वाला नहीं था। और आईजी कहाँ था, यानी जो पुलिस देखती है इस तरह के मामला पे, वो तो दूर दूर तक उस दिन रात गए तक कहीं पर कोई पुलिस नज़र नहीं आई। फिर ये भी खबर सामने आई कि जनाब वो पुलिस हुकूमत ने बुला लिया था पुलिस को, या क्या मसरूफ़ थी बहुत, क्या मामलात थे उस वक्त, ये सवालात उठते हैं और इमरान खान भी ये सवालात उठा रहे हैं। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कहा कि इसके ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो जब ट्रायल की तरफ बढ़ा जाएगा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ ये ट्रायल जब होने लगेगा, जिस पे पॉलिटिकल पार्टीज़ भी सेम पेज पर नहीं है और अब तमाम फरीकैन भी अपने सर ये बला लेने को तैयार नहीं है, तो फिर जो जुडिशल कमीशन बनाने की उन्होंने बात की, तो क्या ये नहीं कहा जाएगा कि आप कोई कमीशन बनाए बगैर इन्वेस्टिगेट कैसे कर सकते हैं और किसी को बग़ैर तहकीकात के कैसे इसको फाइल लगा सकते हैं, या ये कि उनको ट्रायल कर सकते हैं उनका इस तरीके से। ख़बरें ये भी आ रही हैं कि इदारों के हेड्स ने भी हाथ अपने खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कह दिया है कि इसमें कानून के बग़ैर कुछ नहीं होगा,
जो कानून कहेगा, जिस टाइम पर कहेगा, उस टाइम पर इलेक्शन हो जाएंगे। उससे आगे या पीछे हम अपने सर पर लेके नहीं कर सकते। और इसी तरीके से जो कानून कहता है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ किया जाए, वो उसी तरीके से होगा। हम अपने सर पे लेके इसको आगे या पीछे नहीं कर सकते। 27 दिसंबर को 2007 बीबी बेनज़ीर शहीद हुई थी और आपको पता है कि पूरा पाकिस्तान इस गम में गया था। जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत बड़ा सानिया था और काजी हुसैन अहमद मरहूम उस वक्त हयात थे और अमीर जमात थे वो, और प्रोफेसर गफूर साहब, सैयद मुनव्वर हसन साहब, ऑल द वे पता नहीं कहाँ कहाँ थे, सब लोग जमा होकर नोडेरो पहुँचे थे। ये ज़ाहिर है एक सब शदीद गम था। लेकिन आप मुझे बताएं कि उस दिन जो इमलाक जली थी उसका कोई पूछने वाला है? कराची में सैकड़ों नहीं हजारों गाड़ियां जली थीं। कराची से आप ठट्टा और ठट्टा से लेकर पूरा उस नेशनल हाईवे तक पहुंच जाएं तो गाड़ियां ही गाड़ियां जल रही थीं, फैक्ट्रियां जल गई। मुझे याद है, मैं तो जाहिर एक जॉब एक जिस जगह करता हूं, लेक्सन की एक फैक्ट्री थी, पूरी जला दी थी, पूरी जला दी थी, लूट मार थी, बैंकों पे कब्जे कर लिए थे। कोई पूछने वाला है? तो ये मुर्तजा वहाब साहब ना बताएं किसी को इमलाक जलाना किसे कहते हैं। रेलवे स्टेशन जला दिए थे। और जिस पार्टी के साथ इन्होंने हमेशा हुकूमत बनाई और इस वक्त भी हुकूमत में है, वो एक एक दिन में 60-60, 70-70 बसें जलाती थी और इंसान तो मरते ही थे। तो ऐसी बातें ना करें एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए। देखते हैं इसका क्या होता है। लेकिन अगली खबर भी बहुत अहम है और वो ये है कि TLP तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से हुकूमत पाकिस्तान के मुज़ाकरात हुए हैं, डायलॉग हो गया है और उनके तमाम मुतालबात मान लिए गए हैं। उनके कोई 7 के करीब डिमांड्स थी, जिसमें उनके ऊपर जो बैन था, उनको मीडिया पे आना भी मना था और सियासत में भी वो तो बैन कर दी गई थी जमात। अब वो भी ख़त्म हो गया या हो जाएगा। और आफिया सिद्दीकी के हवाले से उनकी कुछ डिमांड्स और गुस्ताखों का ट्रायल, स्पीडी ट्रायल हो, इसके ऊपर बहुत सारी ऐसी डिमांड्स उनको तस्लीम कर लिया गया है। और इसकी वजह यह है कि तहरीक लब्बैक के लीडर साद रिजवी ने एक जुलूस निकाला हुआ था और वो मुल्क के शहरों शहरों होते हुए उनके लोग पहुंच रहे थे, इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो इस्लामाबाद पहुंचते, इस्लामाबाद की टेरिटरी में दाखिल होते, तो जेहलम के करीब ही उनको रोक दिया गया और उनसे मुज़ाकरात कर लिए गए। और होम मिनिस्टर की तरफ से इसको सेकंड किया गया, यानी बताया गया कि हाँ ऐसा ही हुआ है और उनसे ये हमारा डायलॉग हो गया है और ये डिमांड्स उनकी थी और वो डिमांड्स भी मान ली गई हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि आने वाले इलेक्शन में TLP बहुत ही अहम रोल प्ले करेगी। देखिए, आपको याद है ये वही TLP है जिसके ख़िलाफ़ इस वक्त जो लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं वही बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थे और बहुत शोर शराबा हुआ था उस वक्त कि जब फ्रांस के ख़िलाफ़ इन्होंने एहतजाज किया था और फिर काफ़ी पुलिस वाले उसके अंदर मारे गए थे। ऐसा हुआ था और TLP के अपने लोग भी मारे गए थे और PTI की हुकूमत थी और फिर बैन लगा था इनके ऊपर। ये सब कुछ हुआ था। तो उस वक्त जो लोग ये मुतालबा कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि बैन लगाया जाए इनके ऊपर, आज वो इनसे मुज़ाकरात करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखें, कभी के दिन और कभी की रातें, ऐसे ही होता है ना, कभी के दिन बड़े होते हैं, कभी की रातें। बात यह है कि अब आ रहा है आगे इलेक्शन और TLP हमारे मुल्क की वो जमात है कि जो सियासत में बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। अब वो रिलीजियस पार्टी है, लेकिन अब क्योंकि असम्बली में वो पहुंच चुके हैं तो वो किसी भी पार्टी के साथ किसी को मिलाना हो, सीटें कम या ज़्यादा करनी हो, तो बड़े ही अच्छे से इनको इस्तेमाल किया जाता है और कई एक स्टेक होल्डर्स इनको इस्तेमाल करते हैं। और अब पार्टियां अपनी जमात को इक़्तिदार में लाने के लिए भी और कोई पार्टी इक़्तिदार में आ जाए उसके लिए भी उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलाने के लिए भी, तो ये आगे हम होने लगा है। ये तमाशा हम देखने वाले हैं। तो इजाज़त दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई शो। प्लीज़ कीप वॉचिंग।